हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हमारा सेशन रहने वाला है यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट। टोटल यहाँ पे आप लोग के लिए मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, जिसमें आप लोग को यहाँ पे 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि एएनएम एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा इस सेशन में। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे दिया गया है, गर्भवती महिला। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया, गर्भवती महिला को टेटनस टॉक्साइड मतलब क्या होता है? टीटी। जो प्रेग्नेंट लेडी में टीटी लगता है, टीटी जो कि टेटनस से बचाव के लिए देते हैं। तो टीटी का जो टीका लगाते हैं, टीका वो पहला टीका उसमें कब लगाया जाता है? टीटी का टीका कब लगाया जाता है? पहला टीका तो कौन से वीक में लगाया जाता है वो भी बताना है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो टीटी को जो मतलब प्रेगनेंसी में जो ट्राइमेस्टर होता है, ट्राइमेस्टर उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब से होता है? 0 से 12 वीक। 0 से 12 वीक को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। उसके बाद हम लोग देखते हैं 13 से 28 वीक। कब? 13 से 28 वीक को सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। एंड लास्ट में थर्ड ट्राइमेस्टर, तो उसको कब से बोलेंगे? तो 29 वीक से लेकर 14 वीक, मतलब 29 सप्ताह से लेकर 40 सप्ताह का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं? थर्ड ट्राइमेस्टर। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ये भी ट्राइमेस्टर भी बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखना है। तो हम लोग से यहाँ पे क्या पूछा गया? टेटनस टॉक्साइड का पहला टीका कब लगाया जाता है? पहला टीका पूछा गया है। तो टीटी का टीका जो लगाते हैं टेटनस से बचाव के लिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में। कब देते हैं? सेकेंड ट्राइमेस्टर में, यानी दूसरे त्रैमासिक में। इसमें भी कब देते हैं? तो 16 वीक में देते हैं, 16 सप्ताह में। आगे हम लोग देखते हैं, जन्म के तुरंत बाद बच्चों को पहला दूध क्या कहलाता है? जन्म के तुरंत बाद जो दूध मतलब बच्चे को पिलाते हैं, तो वो मिल्क जो होता है जितना जल्दी हो, एज पॉसिबल एज, मतलब कि जितना जल्दी हो सके बच्चे को पिलाना चाहिए। तो कम से कम यहाँ पे दिया गया 30 मिनट या फिर 1 आवर तक मान सकते हैं हम लोग। तो इस जो पहले दूध को क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या कहलाता है? उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पे आयरन फॉलिक एसिड, आईएफए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आयरन एंड फॉलिक एसिड की गोली गर्भवती महिला को कब से दी जाती है? तो कब से देते हैं? तो ये कब से देते हैं? सेकेंड ट्राइमेस्टर से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, आगे दिया है भारत में आरसीएच मतलब रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, ये प्रोग्राम जो है ये कब शुरू किया गया था? आरसीएच प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? तो कब किया गया था बताना है आप लोग को। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आरसीएच प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1997। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ गर्भ निरोधक विधि किसे कहा जाता है? सबसे श्रेष्ठ कॉन्ट्रासेप्टिव का कौन सा मेथड है जो सबसे बेस्ट माना जाता है? तो बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं, जो परमानेंट विधि होता है, परमानेंट मेथड, इसको सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जो कि महिलाओं में किया जाता है। कौन सा? ट्यूबेक्टोमी। कौन सा किया जाता है? ट्यूबेक्टोमी। और पुरुष में अगर किया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? वेसेक्टोमी। तो सबसे गर्भ निरोधक का सबसे श्रेष्ठ विधि क्या होता है? नसबंदी। ऑपरेशन के द्वारा क्या किया जाता है? नसबंदी किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे, आशा कार्यकर्ता को कितनी आबादी पर नियुक्त किया जाता है? आशा का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आप लोग को कमेंट में बताना है। ओके, कमेंट में बताना है आशा का फुल फॉर्म।
आगे हम लोग देखते हैं आशा कार्यकर्ता कितनी आबादी पे नियुक्त होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 की जनसंख्या पर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नवजात शिशु का सामान्य जन्म भार कितना होता है। नवजात शिशु का सामान्य जन्म भार यानी वजन, जन्म के समय कितना वेट होना चाहिए नॉर्मली, तो कितना होना चाहिए 2.5 से 3 केजी के बीच। यदि किसी कंडीशन में जो बेबी का वेट होता है वो 4 किलो से क्या होता है अधिक हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं मैक्रोसोमिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है क्या बोलते हैं उसको, 4 केजी से अगर वेट अधिक हो गया तो उसको क्या बोलते हैं मैक्रोसोमिया। आगे हम लोग बात करते हैं दिया गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM मतलब नेशनल हेल्थ मिशन कब शुरू हुआ था। तो नेशनल हेल्थ मिशन जो होता है इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक NUHM एक NRHM। तो जो NHM है, NHM इसका जो ये शुरू किया गया था, कब किया गया था 2005 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1995। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में जननी सुरक्षा योजना JSY किस वर्ष शुरू हुई थी। जननी सुरक्षा योजना, तो ये किस वर्ष हुआ था 2005, 12 अप्रैल 2005। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जन्म के समय शिशु का सामान्य तापमान कितना होता है। वर्थ मतलब जन्म के समय शिशु का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो कितना होता है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37.5 डिग्री सेल्सियस तक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं MMR का पूरा नाम क्या है। MMR, तो इसको क्या बोलते हैं मीजल्स मम्स रूबेला। याद रखना है क्या, मीजल्स मम्स रूबेला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। परिवार नियोजन में स्पेसिंग मेथड कौन सा है। स्पेसिंग मेथड मतलब जो गैप का जो मेथड होता है, गैप जिसमें चाहिए 3 साल 4 साल 5 साल, तो उसमें कौन सा मेथड का यूज करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे स्पेसिंग मतलब क्या हो जाएगा बैरियर का यूज करते हैं, बैरियर का, गैप नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा बैरियर, इसमें बैरियर मेथड का यूज करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 नंबर ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है। ब्लू बेबी सिंड्रोम विटामिन सी की कमी, एक्सेस नाइट्रेट इन वाटर, आयरन डिफिशियंसी, विटामिन ए डिफिशियंसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्सेस नाइट्रेट इन वाटर। नेक्स्ट है ORS घोल में मुख्य तत्व कौन सा है। ग्लूकोज है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, या फिर ये सभी हो जाएगा। मुख्य तत्व पूछा गया है, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, या फिर सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कंपोनेंट से मिलकर ही क्या बनते हैं ORS का घोल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP कब शुरू हुआ। सबको पता है कब हुआ था UIP 1985 में।
नवजात शिशु की पहली सांस किस हार्मोन से प्रभावित होती है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, ग्लूकागन। जो नवजात शिशु है उसका पहला जो सांस लेता है किस हार्मोन से इफेक्ट मतलब प्रभावित होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? एड्रेनलिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। शिशु की पहली क्राई को क्या कहा जाता है? फर्स्ट क्राई जो होता है, फर्स्ट क्राई करता है, बेबी रोता है, उसको क्या बोलते हैं? वाइटल क्राई, न्यूनेटल क्राई, बर्थ क्राई, इनिशियल क्राई। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे बर्थ क्राई। जो जन्म के समय रोता है तो बर्थ क्राई बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें WHO के अनुसार जन्म के समय कम भार में कितना होना चाहिए? कम भार मतलब लो वेट बेबी कितना होना चाहिए? कितना वेट कम होगा तो उसको मतलब लो बर्थ वेट बेबी कहेंगे। तो उसका वेट कितना 2.5 kg से कम होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? कम भार होना चाहिए। जन्म के समय शिशु का कम से कम भार कितना होना चाहिए? कम से कम पूछा गया कितना भार होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए? 2.5 किलो जो है वेट वो नॉर्मली जो है कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शिशु की नाल को काटने के बाद कितनी दूरी पर क्लैंप लगाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पे कटिंग नहीं बोला गया कि कितनी दूरी पर काटेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है? काटने के बाद कितनी दूरी पर क्लैंप लगाई जाती है। जो कोड क्लैंप लगाते हैं वो कितना दूरी पर, जहाँ से कटिंग हुआ वहाँ से लगाएंगे, तो वो कितना? 3 सेंटीमीटर पे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस पोषक तत्व को रक्त का निर्माण में सहायक कहा जाता है? ब्लड फॉर्मेशन में वो हेल्प करता है, उसको कौन सा ये पोषक तत्व बोलेंगे? क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताइए आप लोग। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आयरन। यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है RCH कार्यक्रम का पूरा नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड कम्युनिटी हेल्थ, रूरल एंड चाइल्ड हेल्थ, रीजनल चाइल्ड हेल्थ। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ICDS कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? ICDS का फुल फॉर्म क्या होगा? इसको आप लोग को कमेंट में बताना है। ये कॉमन क्वेश्चन है, तो ICDS का फुल फॉर्म सबको पता होगा। ICDS क्या है, तो इसके बारे में आप लोग को कमेंट में बताना है ICDS के बारे में, और ICDS का फुल फॉर्म क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ICDS कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1975। नेक्स्ट है विटामिन ए डिफिशियंसी में कौन सी डिजीज मतलब बीमारी होती है? विटामिन ए से पूछा गया क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है ORS का पूरा नाम क्या है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ORS का फुल नेम क्या हो जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओरल रिहाइड्रेशन एंड सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशु का पहला टीका कौन सा है? फर्स्ट टीका तो सबको पता होगा। तो आप लोग को यहाँ पे पता होगा कि बर्थ के टाइम कौन कौन सा टीका लगाते हैं। तो मेनली जो होता है यहाँ पे 3 टीके लगाए जाते हैं। फर्स्ट हो जाएगा BCG, उसके बाद OPV, उसके बाद हेपेटाइटिस B। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, सॉरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
नवजात शिशु का पहला टीका वो कौन सा रहेगा? BCG। भारत में पल्स पोलियो अभियान किस महीने में चलाया जाता है? जो पल्स पोलियो कार्यक्रम है इसको क्या बोलते हैं? अभियान है। ये एक प्रकार का क्या है? अभियान है। और ये अभियान किस महीने में चलाया जाता है? तो कब चलाया जाता है? जनवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मिड डे मील प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स आप लोग को बताना है मिड डे मील प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों को पोषण देना, शिक्षा दर बढ़ाना, बच्चों को खेलकूद में लाना, परिवार नियोजन। मिड डे मील प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये स्कूली बच्चों को जो है पोषण प्रोवाइड किया जाता है इसके अंतर्गत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में JSY योजना का उद्देश्य क्या है? JSY मतलब जननी सुरक्षा योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जननी सुरक्षा योजना। इसके अंदर क्या होता है? संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जाता है, यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाने के लिए सभी महिला मतलब जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसको मतलब बढ़ावा दिया जाता है, प्रेरित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गर्भावस्था के दौरान किक आउट कब महसूस होता है? किक आउट जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? क्यूकनिंग। क्यूकनिंग को ही क्या बोलते हैं? किट आउट। तो ये कब होता है, कब महसूस किया जाता है ये प्रेग्नेंट लेडी में? तो कब किया जाता है? 16 से 20 सप्ताह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।